अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो डैट इफ़ ए के एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, बी के एलिमेंट्स भी गिवन है और सी के एलिमेंट्स भी गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और है हमारे पास ये इक्वल है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अभी तक जो हमने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में किया था वो हमारे पास, यानी ये पूरी टर्म यूनियन की थी तो इस तरफ भी पूरी टर्म यूनियन की थी। अगर इस तरफ टर्म पूरी फुल इंटरसेक्शन की है तो यहाँ पे भी फुल इंटरसेक्शन की थी। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है। यहाँ पे इंटरसेक्शन भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूनियन भी यूज़ हो रहा है। तो अब हमने दोनों ऑपरेशंस को मिक्स यूज़ करना है। ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी, बी की वैल्यू है हमारे पास बी डी एंड एफ, सी की वैल्यू है हमारे पास ए एफ सी। चले अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारे पास वैसा ही है क्योंकि ये मिड में इक्वल का साइन आ गया, दोनों तरफ हमने ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, और राइट हैंड साइड लेंगे, उसके आंसर को निकालेंगे। तो दोनों के आंसर अगर सेम आ जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, वही वाला रूल हमने अप्लाई करना है कि जी सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाली टर्म में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे, इसको फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, नेक्स्ट सी की वैल्यू को लिखेंगे। बी क्या है हमारे पास, बी डी एफ इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, ए एफ एंड सी। ठीक, अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन चेक करें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दोनों टर्म सेम होनी चाहिए तो ही हम उसे इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। बी इधर नहीं है, डी भी इधर नहीं है। अब एफ वाहिद एक एफ एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों सेट में है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा एफ। एफ के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट में मौजूद हो। नेक्स्ट अब हमने ये कर लिया, हमने बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास ए बी सी, सेंटर में साइन आएगा यूनियन का, बिकॉज चेक करें यहाँ पे हमारे पास जो साइन होगा वही हमने इधर लगाना होता है, तो यहाँ पे यूनियन है। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है हमारे पास, ये भी इंटरसेक्शन सी था, इसका आंसर एफ आया, तो जस्ट एफ लिख देंगे। अब देखें, अब दोनों के मिड में क्या साइन है, यूनियन का। तो हमने अगर यूनियन लेना है तो हम सीक्वेंस वाइज तमाम एलिमेंट्स को वन टाइम लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी और ये एलिमेंट एफ। ठीक, ये हमारे पास इसकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करनी है, इसी की करनी है राइट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखेंगे, वो है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले आपसे कहा था कि हमने करना है ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी, सेंटर में यूनियन। नेक्स्ट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी डी एफ। सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम अरेंज करके वन टाइम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी एफ। ठीक, ये अभी मैंने वन ब्रैकेट वाली टर्म फाइंड आउट की, यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो हम इसको भी फाइंड आउट पहले करेंगे। ए यूनियन सी
ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी यूनियन, सी की वैल्यू है हमारे पास ए एफ सी, ठीक। अब इसका यूनियन निकालना है तो देखें ए बी सी अरेंजमेंट में ही है, इनको लिख देते हैं पहले। आगे चेक करें, ए है हमारे पास, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एफ को हमने अभी तक नहीं लिखा तो हम एफ लिख देते हैं। सी भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमारे पास ये बन गया ए यूनियन बी का आंसर, ये बन गया ए यूनियन सी का आंसर। हमने फाइंड क्या करना है, ये करना है कि इसका आंसर और इसके आंसर का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये देखें, ये हमने लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये है हमारे पास ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एंड एफ। सेंटर में आ जाएगा यूनियन, बिकॉज सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, इसके सेंटर में क्या साइन है इंटरसेक्शन, तो हमने इसका क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन सी है तो ए यूनियन सी का हमारे पास आंसर क्या है ए बी सी एफ। चले आप देखें क्या टर्म बन रही है। इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास सेम है, वो है हमारे पास ए बी सी एंड एफ, ए बी सी एंड एफ। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास ये आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का। अब ये आंसर हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का, ये आ गया राइट हैंड साइड का। चेक करें ए बी सी एंड एफ, टोटली सेम आंसर, सेम अल्फ़ाबेट्स। इसका मतलब हो गया कि आपका ये क्वेश्चन सही है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।